बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान इमाम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है, बहरिया टाउन कराची के हवाले से मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ अपडेट्स हम लोग आपको दे रहे होते हैं और आपकी ये मोहब्बतें अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलती भी आ रही हैं। और इसके साथ ही आपको पता है हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहम्मद तौसीफ़ खान साहब, आज भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। तौसीफ़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमें टाइम देते हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ आप लोगों को पता भी है बहरिया टाउन कराची के हवाले से बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसी हवाले से हम इनसे डिस्कशन भी करते हैं कि आया हमें बताएं कि इस टाइम पे करंट क्या मामलात चल रहे हैं और कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ बाइंग करना चाहिए, कहाँ बाइंग नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा कि मेरा आज मौक़िफ़ क्या है इस वीडियो का। उसी हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहरिया टाउन कराची का मोस्ट पॉपुलर प्रीसेंट है, 11 है, 10 है, रिहायशी इलाके हैं। बहरिया टाउन कराची में सबसे पहले प्रीसेंट 1 के बाद अगर देखा जाए तो 11 है और 10 है में आबादी हमें सबसे ज़्यादा नज़र आती है। रीज़न ये है कि बहरिया टाउन कराची का बहुत हाइटेड लोकेशन पर ये लोकेशन वाक़ है और यहाँ पर बैरियर होम्स की अवेलेबिलिटी है। इसी हवाले से हम तौसीफ़ साहब से पूछेंगे कि क्या क्या यहाँ के बैड पॉइंट्स हैं और कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दिया करें। कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तौसीफ़ साहब, सबसे पहले आप बताएं कि बहरिया टाउन कराची का मोस्ट पॉपुलर प्रीसेंटों में से एक प्रीसेंट है 10 है और 11 है ना? जी बिल्कुल। और ऑब्वियसली रिहायशी यहाँ पर हम जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक का हमें आना जाना महसूस हो रहा होता है, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि काफ़ी एरिया ऑक्यूपाइड हो चुका है। तो आप क्या सजेशन देते हैं इस टाइम पे कि यहाँ पर आया बाइंग करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए इन विलास को? इस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को, क्लाइंट्स को क्या अपडेट देना चाहते हैं? ऐसा भी देखें, हर बंदे की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, लेकिन करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए अगर हम परचेजेस की तरफ आएँ तो परचेजेस इस टाइम ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। राइट। रीज़न ये कि मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो कि हम काफ़ी वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। क्लाइंट्स को भी अभी काफ़ी चीज़ें पता हैं, तो उसके लिहाज से देखें, चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। और इसी तरह से बहरिया टाउन भी चल रहा है, उसकी भी चीज़ें चल रही हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की न कि सिर्फ प्रॉपर्टी की मार्केट, हर तरह की मार्केट बैठी हुई है। एक नॉर्मल जो बंदा रोज़गार के लिए निकल रहा है उसको भी वो उस तरह से रोज़गार नहीं मिल रहा जो कि कुछ अर्सा पहले मिल रहा था। क्या वजूहत हैं, क्या चीज़ें, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इस टाइम क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आप इस टाइम जो है ना परचेजेस पे ध्यान दें, पूरे बहरिया में परचेजेस पे ध्यान दें, क्योंकि प्रीसेंट 10A और 11A दो ऐसे प्रीसेंट हैं जिसमें 200 गज़ के और फिर 11A में 152 गज़ के विलास मौजूद हैं, अवेलेबल है। ठीक है। अब ये विलास वो विलास हैं इस टाइम जो प्राइसेस उनके चल रहे हैं वो, और जो कि कुछ अर्सा पहले उनके प्राइसेस थे उसमें अच्छा खासा वेरिएशन आया हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो शख्स ये, या जो क्लाइंट्स हमारे, जो दोस्त हमारे ये सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो ये राइट टाइम है कि यहाँ पे आए, इन्वेस्टमेंट करें और अपने विलास को सिक्योर करें। और फिर ये है कि कुछ अरसे बाद जैसे सम टाइम तौसीफ़ साहब ये भी होता है, हमारे ऑब्वियसली क्लाइंट्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, कमेंट्स में भी हमें चीज़ें बता रहे होते हैं मुख्तलिफ़ टाइम पे। यहाँ पर इतना ज़्यादा इमीडिएटली जितना टाइम ड्यूरेशन को देखा जाए और प्रीसेंट 1 और 10A 11A को देखा जाए तो एक डिस्टेंस में मेरे ख्याल से 14 किलोमीटर का फासला तो होगा जी। ऑब्वियसली यहाँ आने का लोगों का मकसद ये था कि यहाँ पर शायद व्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं, या इसके अलावा और भी कोई रीज़न है यहाँ पर कि जो इमीडिएटली प्रीसेंट 1 के बाद आबादी यहाँ 10A और 11A में होने लगी, इसके पीछे क्या है? एहसान भाई देखिए, यहाँ पे तकरीबन आपको तमाम फैसिलिटीज़ अब मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कि ड्रीम मार्ट है, यहाँ मरहबा मार्ट है, फिर इसके बाद उसकी शॉपिंग गैलरी है, वो एक्टिव है। बिल्कुल ऐसे ही है। और तकरीबन जो डिस्टेंस पड़ रहा है वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है मेन गेट से। मेन हाईवेज़ की तरह के रोड्स हैं जिसके ऊपर आप आराम से तेज़ी से चले जाएं, आपको 7 से 8 मिनट लगते हैं आप मेन गेट से
बैरियर टाउन के प्रिसेंट 10, 11 तक पहुंच जाता है। राइट। अब इसके सराउंडिंग्स अगर देखे जाए तो एक साइड पे प्रिसेंट 12 आ रहा है, अली ब्लॉक जिसे हम कहते हैं। फिर इसके साथ जो है जो बहुत ही एक नई और कहना चाहिए कि जो ग्रोइंग चीज़ बन रही है वो प्रिसेंट 10A का ओल्ड कमर्शियल एरिया। राइट। इसके साथ ही हम तौसीफ साहब से अभी प्राइसेस के हवाले से भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनसे एक सवाल ज़रूर पूछने जाऊंगा और बहुत से लोगों के जहन में वो सवाल होगा भी नॉर्मली कि इस टाइम पे मार्केट तो ऑब्वियसली नीचे ही है तौसीफ साहब जी। सपोज करें कि आज कोई यहाँ पे 2 करोड़ पे या 2 करोड़ 10 लाख में या 2 करोड़ 15 लाख में वॉट एवर एज पर लोकेशन अगर कोई विला परचेज करता है, आप ये बताइए, और वो खुद रहना भी नहीं चाहते, यहाँ पर रेंटल इनकम हासिल करना चाहते हैं, तो उस हवाले से रेंटल पे यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ा है? रेंटल भी थोड़ी सी कम हुई है, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, 5 से 7 हज़ार रुपये का आप समझे वेरिएशन आया है। राइट। तो तकरीबन एक ये कि 55,000 50,000 के बजट में आपको यहाँ पे विला मिल जाता है फॉर रेजिडेंट। तो इसके अंदर आप समझते हैं कि रेंटल इनकम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है? बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको 50-55 हज़ार इस वक्त में अगर आपको मिल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कि आपका विला भी मेंटेन रहता है और चीज़ें जो है आपकी मेंटेनेंस है, सारी चीज़ें ये पे भी हो रही होती हैं। इसके साथ ही आप थोड़ा सा हमें ये ब्रीफ करें, मैं अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। याद रहे कि 10A ओल्ड कमर्शियल में सिवाय कमर्शियल के रेजिडेंशियल कोई भी प्लॉट अवेलेबल नहीं है, और अभी मैं जो पूछने जा रहा हूँ वो कमर्शियल के हवाले से 10A ओल्ड कमर्शियल के नाम से जाना जाता है। तौसीफ साहब से उसके बारे में भी थोड़ी सी ब्रीफिंग लेते हैं कि 10A ओल्ड कमर्शियल पे बाइंग करना या कैसा है, या मिडवे ए या मिडवे बी को चॉइस करना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा भाई देखिए, मिडवे ए मिडवे बी गो के नज़दीक है मेन गेट से, हेड ऑफिस के करीब है, दूसरा उसका गुड पॉइंट ये है। लेकिन जो 10A 10A का ओल्ड कमर्शियल का एरिया है जी, उस पर उसकी जो ग्रोइंग इतनी तेज़ी से हुई है, पिछले चंद महीनों में रेट उसके डबल से ट्रिपल तक चले गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि 10A में बढ़ती हुई आबादी, 11A में बढ़ती हुई आबादी, फिर बैरिया हाइट्स 2 का पोजीशन ऑलरेडी बैरिया ने दे दिया है, जी का भी तीसरे का भी मिलने वाला है। फिर उसके साथ प्रीसेंट 7, उसी के साथ प्रीसेंट अली ब्लॉक 12, पीछे 10B 11B। सराउंडिंग बहुत अच्छी सारी सराउंडिंग इसकी ऐसी है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा रिहाइश कर रहा होगा 11A में और उसकी कमर्शियल कोई ज़रूरत है तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको 10A ऑब्वियसली ऐसे ही, क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल हब है और उस हब की सराउंडिंग में ये कमर्शियल है। लोकेशन पे जाके भी हम खड़े होते हैं तो वहाँ की जो एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं तो वो इस चीज़ का सबूत देती हैं कि ये आने वाले टाइम पे जब ये कमर्शियल्स बनेंगे तो इनकी क्या वर्थ होगी और यहाँ पर ट्रेडिंग का कैसा हिस्सा चल रहा हो। और तौसीफ साहब आप क्या कहते हैं, ऐसा ही है ना, यहाँ पर इस चीज़ का सबूत तो मिल रहा है, वहाँ पर खड़े होके आपको जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। अभी जैसे शाम का टाइम है, आप शाम के टाइम वहाँ जाएँ तो आपको बराह रास्त जो है वहाँ पर पब्लिक का एक आना जाना हर चीज़ फ्लो नज़र आ रहा होता है। अभी यही है असल में देखें, ये मिडवे बी और ए का जो एरिया है इसके करीब जो है हेड ऑफिस है, ठीक है। फिर काफ़ी दूर फिर एक तरफ सिनेमा आ रहा है, मस्जिद आ जाती है और ये कमर्शियल एरियाज़ ही ज़्यादा आ रहे हैं इसके इर्द गिर्द। प्रीसेंट 4 इसके करीब पड़ता है, 6 आगे जाके पड़ रहा है काफ़ी, फिर 9 जो है वो भी पीछे की तरफ पड़ रहा है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये भी एक तरह का हब है, रेजिडेंशियल है, लेकिन डेवलप नहीं है अभी तक। यहाँ पे इतने रेजिडेंशियल प्लॉट्स डेवलप नहीं हुए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 10A 10B, ठीक है। तो उस जगह पे जो कंपैरिजन बनता है वो ये बनता है कि जैसे ही आप थोड़ी सी यहाँ पे ग्रोथ कमर्शियल एरिया की देखेंगे जो कि आपको नज़र भी आ रही है, आजकल बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं, तेज़ी से बन रहे हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो उसमें कहने का मकसद ये कि कुछ ही अरसे में वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो एक इस टाइम रशिया में थोड़ा बहुत नज़र आता है प्रीसेंट 19 में PSO के पंप पे शाम में, या थोड़ा बहुत मिडवे की तरफ कहीं नज़र आता है, तो ये सारा का सारा फ्लो जो है ना शिफ्ट हो जाएगा 10B की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर हजरात 10B वाले 11A और B वाले प्रीसेंट 12 वाले जो है वो मूव करते हैं मिडवे की तरफ कि भाई मिडवे जाए, वहीं पे कुछ चीज़ें सही बात है, वो तो फिर ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा।
इसके साथ ही हम अब अहम क्वेश्चन करते हैं तौसीफ साहब से कि यहाँ प्राइस ब्रैकेट क्या चल रहे हैं, और अगर करेंटली कोई बाइंग करना चाहता है या सेल करना चाहता है तो उनके क्या प्राइजेज़ हैं। रीज़न इसमें ये होता है कि बैक हैंड पे अगर देखा जाए ना तो लोकेशंस के पैसे होते हैं। बास टाइम हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि आपने ये प्राइस बताए थे तो आया मेरा ये विला है और इस विला को आप इतने में सेल कर दें या मुझे वॉटेवर इतने में दिला दें। तो डिपेंडेंट ऑन लोकेशंस होते हैं। हमारा एक असेसमेंट होता है, उस असेसमेंट को लेके आप लोगों से हम कुछ प्राइजेस शेयर कर रहे होते हैं, और इसके साथ ही आपकी कोई भी ऐसी इन्वेंट्री हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें या आपको सेल करनी हो या परचेज़ करनी हो तो इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलेगा। और कोशिश हमेशा से हमारी ये होती है कि चाहे हमारी क्लाइंटल हो या हमारी तरफ से कोई सेलर हो, बायर हो, XYZ जो भी हो, उन दोनों को किसी हद तक नुकसान ना पहुँचे। हमें ये बताएं कि यहाँ पे 10A और 11A के दोनों को मर्ज करके बता दें कि इस टाइम पे क्या प्राइजेस चल रहे, और एक असेसमेंट भी हो जाती है हमारे क्लाइंट्स को, उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है इस चीज़ में, ताकि कोई भी इन्वेंट्री कोई शेयर करना चाहे तो वो इजीली हमसे कांटेक्ट कर ले। जनरल कैटेगरी में SME तकरीबन 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 के दरमियान के रेंज में कुछ मिल जाता है आपको। ठीक है। और अगर आप कोई कैटेगरी की तरफ जाते हैं, लूप रोड की तरफ जाते हैं, रोड है, पार्क फेस है, कॉर्नर है, तो 15-16 लाख 20 लाख रुपए जो ना एक वेरिएशन है, मिल जाता है। क्योंकि सम टाइम मस्जिद की सराउंडिंग में हो गए या पार्क की सराउंडिंग में हो गए इनके, और नॉर्मली में जैसे मस्जिद के साथ वालों की वैल्यू ज़्यादा है, फिर वो मस्जिद वाले मस्जिद के अलावा जो है शॉपिंग मार्ट के भी करीब हैं, शॉपिंग गैलरी के भी करीब हैं, ऐसा ही। तो इस तरह से उनकी थोड़ी सहूलियत है और उस वजह से उनके रेट्स थोड़े से। तो इसमें आप इस चीज़ पे मुत्तफिक होंगे मेरी इस बात पे कि 11A और 10A के प्राइस ऑलमोस्ट जी पहले वेरिएशन होता था, लेकिन अब वो वेरिएशन ख़त्म हो गया क्योंकि 10A पहले का आबाद हुआ है, काफ़ी पहले अरसे से वहाँ पे रिहाइश है। 11A में बाद में शुरू हुई थी। अब वो ये है कि तकरीबन एक सेम लेवल पे दोनों रिहायशी चीज़ें हो गई हैं। काफ़ी लोग 11A को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बेसिकली वो बेशक शॉपिंग गैलरी से, मस्जिद से दूर है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा काम है, सुकून है। अच्छा। तो उस वजह से काफ़ी लोगों का ये होता है कि यार भाई 11A में हमें जगह दिला दें, तो वो थोड़ा सा उनके लिए 11A ज़्यादा सूटेबल। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कोई आपकी कोई इंक्वायरी है, आप हमसे वो वीडियो के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह टाइमली उस पर भी वर्कआउट करके और एक प्रॉपर वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँगा। और मेरा नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन है, मोहम्मद तौसीफ खान साहब का भी मेंशन है। इंशाल्लाह हमारे पास से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, कॉल कर लें, और जो भी आपकी इंक्वायरी होगी उस पर बड़ी ऑनेस्ट तरीके से काम किया जाएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त भी दें, फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।